2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q। तो जो कॉमन फैक्टर हैं वो होंगे 2 7 P Q, ठीक है। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं वो है 2 7 जो 14 PQ। ओके, अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में अब इसमें देखेंगे हम। पहले जो तीनों पार्टों में दो टर्म थी, लेकिन अब इसमें है 3 टर्म, 2x 3x स्क्वायर और 4। 2x की जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 और x 2 मल्टीप्लाई x और 3x स्क्वायर के 3 मल्टीप्लाई x और जो 4 के हैं तो 4 रहेंगे। जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? कुछ भी नहीं, तो एक है। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो भी इसका एक ही रहेगा, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में है, इसमें भी 3 टर्म हैं। इसमें है 6abc 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर b। तो इसमें 6abc 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इसके एक फैक्टर होंगे। 24ab स्क्वायर के कितने होंगे? 24 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a b 2 हैं तो b और 12a स्क्वायर b की। और इसका मतलब तुम भी यहाँ पे ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हो। इस एप्लीकेशन में आप पेटीएम के थ्रू, यूपीआई के थ्रू मिनिमम 100 रुपीज का डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। 12a स्क्वायर b की कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a क्योंकि a स्क्वायर है मल्टीप्लाई b। तो कॉमन फैक्टर हैं वो कितने हैं इसमें? जो तीनों में कॉमन है वो देखेंगे हम। 2 है और 3 है, a और b यही है। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा? 2 3 6ab हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ओके, इसमें भी 3 टर्म है। 6x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x। पहले हम 6x की क्यूब के करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x माइनस 4x स्क्वायर के जो होंगे वो होंगे -1, क्योंकि माइनस अलग निकल जाएगा इससे। 2 मल्टीप्लाई x के और 32x के कॉमन जो फैक्टर हैं वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर 5 होते हैं ना 32 मल्टीप्लाई x। तो जो कॉमन फैक्टर आए वो कितने आए? कॉमन फैक्टर कितने होंगे? कॉमन फैक्टर इसमें 2
2 और एक x ही है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 2 टू जा 4x। ओके, नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, 10pq 20qr 30rp। तो 10pq के होंगे 2 × 2, सॉरी 5 हो जाएगा क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाए, मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, और जो 20qr की 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r, और 30rp। इसके क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर हैं क्या होंगे इसके? कॉमन फैक्टर कितने होंगे इसके? होंगे 2 और 5, क्योंकि r इसमें r नहीं है, इसमें q नहीं है और इसमें p नहीं है, तो 2 5। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 10। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है 3x² y क्यूब 10x की क्यूब y² और 6x² y² z। ये तो जब हम 3x² y³ के फैक्टर निकालेंगे कितने बनेंगे? ये बनेंगे 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। ओके, और 10x की क्यूब y² के कितने बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, और 6x² y² z के बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। कॉमन फैक्टर कितने बनेंगे इनके? कॉमन फैक्टर कितने हैं? x x y y, क्योंकि z इन दोनों में नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है आपस में, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कितना होगा? x² y² हो गया, x² y²। थैंक यू। नेक्स्ट कल करेंगे अगला सेकंड